होगा। अब बारी है मंगलाचरण की। इसे हम भारतीय संस्कृति की परंपरा कहें या हमारी आदत। दीप प्रज्वलन से सारा हॉल ऊर्जामय प्रतीत लग रहा है और इसी ऊर्जा की हवा में आज का यह समारोह संपन्न होगा। अब बारी है मंगलाचरण की। इसे हम भारतीय संस्कृति की परंपरा कहें या हमारी आदत। अपनी परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं भूलते, पर आवश्यकता होने पर आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करना भी नहीं भूलते। सदैव आपका यही प्रयास रहता है कि हर कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए। हमारा संस्थान पिछले 2012 से लगातार कई सामाजिक ऐसे कार्य करते आया है, लेकिन यह सब कुछ हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की सोच से हो पाया। और ऐसे प्रतिभा के धनी समाजसेवी कुशल राजनीतिक संस्थान के परम संरक्षक महोदय आदरणीय कुंतीलाल जी जैन साहब बाबू जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे पधारे और हमारे संस्थान की गतिविधियों के बारे में हमारे अतिथियों को अवगत कराकर। श्रीमान कुंतीलाल जी जैन साहब। के लिए हमेशा एक नई सोच रखते हैं, जहां एक और अपनी परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं भूलते, पर आवश्यकता होने पर आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करना भी नहीं भूलते। सदैव आपका यही प्रयास रहता है कि हर कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए। हमारा संस्थान पिछले 2012 से लगातार कई सामाजिक ऐसे कार्य करते आया है, लेकिन यह सब कुछ हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की सोच से हो पाया। और ऐसे प्रतिभा के धनी समाजसेवी कुशल राजनीतिक संस्थान के परम संरक्षक महोदय आदरणीय कुंतीलाल जी जैन साहब बाबू जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे पधारे
और हमारे संस्थान की गतिविधियों के बारे में हमारे अतिथियों को अवगत करावे। श्रीमान कुंतीलाल जी जैन साहब। जो कि आज ये बहुत ही ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का जो कार्य करा वो निरंतर इस उम्र में भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम सदस्य श्रीमान कुंतीलाल जी जैन साहब का बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वो अलग अलग विभाग की बात है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बंधुओं, बड़का जैसे छोटे गांव में पैदा होना, लोगों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना और आगे बढ़कर ईश्वर की भक्ति के साथ इस पद तक पहुंचना, ये नरसिंहपुरा समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने आपके जीवन में नरसिंहपुरा समाज के 30 से 40 लड़कों को उच्च शिक्षा दिलाने में बहुत बड़ी आपकी भूमिका रही है। ये अगर हमारा सभी का मन हो जाए, हमारा बहुत आगे हो जाएगा। तो मैं आदरणीय हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब का मैं बहुत हार्दिक संस्थान परिवार से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे उद्घाटनकर्ता जिनको आगे बढ़ा जाए, जिनको मात्र टेलीफोन पे मैंने निवेदन किया कि आपको इस कार्यक्रम है, वो अलग अलग विभाग की बात है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बंधुओं, बड़का जैसे छोटे गांव में पैदा होना, लोगों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना और आगे बढ़कर ईश्वर की भक्ति के साथ इस पद तक पहुंचना, ये नरसिंहपुरा समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने आपके जीवन में नरसिंहपुरा समाज के 30 से 40 लड़कों को उच्च शिक्षा दिलाने में बहुत बड़ी आपकी भूमिका रही है। ये अगर हमारा सभी का मन हो जाए, हमारा बहुत आगे हो जाएगा। तो मैं आदरणीय हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब का मैं बहुत हार्दिक संस्थान परिवार से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे उद्घाटनकर्ता जिनको आगे बढ़ा जाए, जिनको मात्र टेलीफोन पे मैंने निवेदन किया कि आपको इस कार्यक्रम आपको बताना है, और हमारे बीच में आदरणीय बाबूलाल जी साहब जैन जो हमारे बीच में विराजमान है। आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। कल शाम तक ये कहा कि संभावना है कि मैं नहीं आ पाऊँ, मगर ईश्वर ने सुनी और हमारा सौभाग्य कि आपका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। बंधुओं, जो मेरा विषय है, जो संस्था के लिए मैं हर मिट्टी में जिस बात को रखता हूँ, और वो है राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश, आपको बताना है। और हमारे बीच में आदरणीय बाबूलाल जी साहब जैन जो हमारे बीच में विराजमान है। आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। कल शाम तक ये कहा कि संभावना है कि मैं नहीं आ पाऊँ, मगर ईश्वर ने सुनी और हमारा सौभाग्य कि आपका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। बंधुओं, जो मेरा विषय है, जो संस्था के लिए मैं हर मिट्टी में जिस बात को रखता हूँ, और वो है राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश। नरसिंहपुरा ट्रस्ट परिवार का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दो विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि जो है वह अभी बताने वाले नरसिंहपुरा ट्रस्ट परिवार का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दो विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि जो है वह अभी बताने वाले उनका भी स्वागत। हमारे महिला मोर्चा जो 50
प्रतिशत की हमारी भागीदारी है महिलाओं की। हमारी संस्था ने प्रयत्न किया है कि हम इस 50% की भागीदारी का पूरा उपयोग करें। तो आप इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी डॉक्टर हेमलता जी जैन खड़े हो गए। हेमलता जी, डॉक्टर साहब अभिनंदन करते हैं महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप डॉक्टर हेमलता जी है, महासड़ा के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय मंत्री के रूप में हमारी दो राष्ट्रीय मंत्री अरुणा जी जैन जो इंदौर की है, मगर मैं मणिपुर के नाम से इनको संबोधित करता हूँ, ये राष्ट्रीय मंत्री हैं। और तप्ती जी जैन वह भी हमारी राष्ट्रीय मंत्री है। अभी आई तो थी, पता नहीं कहाँ चली है। अरे खड़े हो गए, आगे बैठो ना, आगे। और ट्रस्टी की भी कुर्सी है, उनका भी स्वागत। हमारे महिला मोर्चा जो 50% की हमारी भागीदारी है महिलाओं की। हमारी संस्था ने प्रयत्न किया है कि हम इस 50% की भागीदारी का पूरा उपयोग करें। तो आप इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी डॉक्टर हेमलता जी जैन खड़े हो गए। हेमलता जी, डॉक्टर साहब अभिनंदन करते हैं महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप डॉक्टर हेमलता जी है, महासड़ा के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय मंत्री के रूप में हमारी दो राष्ट्रीय मंत्री अरुणा जी जैन जो इंदौर की है, मगर मैं मणिपुर के नाम से इनको संबोधित करता हूँ, ये राष्ट्रीय मंत्री हैं। और तप्ती जी जैन वह भी हमारी राष्ट्रीय मंत्री है। अभी आई तो थी, पता नहीं कहाँ चली है। अरे खड़े हो गए, आगे बैठो ना, आगे। और ट्रस्टी की भी कुर्सी है, पदाधिकारी और उनका स्वागत। हमारे माननीय अतिथि महोदय का सभी का हार्दिक स्वागत। अब मैं थोड़ा सा आपको पदाधिकारी और उनका स्वागत। हमारे माननीय अतिथि महोदय का सभी का हार्दिक स्वागत। अब मैं थोड़ा सा आपको में अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा से हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया। आपको एक बात क्लियर बता दूं, हमारी ये संस्था जो बनी पहले दिन का हमारा उद्देश्य है हमको किसी समाज को न कमजोर करना, न किसी समाज का हमारे को कोई विरोध और विरोधाभास है। समाज अपनी काम करे। ट्रस्ट ये सोशल ग्रुप है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है और उसमें भी हमारी संस्था का मूल जो उद्देश्य है सबसे पीछे पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति जो अंत्योदय व्यक्ति है, उस अंत्योदय व्यक्ति आदरणीय नवीन जी को में अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा से हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया। आपको एक बात क्लियर बता दूं, हमारी ये संस्था जो बनी पहले दिन का हमारा उद्देश्य है हमको किसी समाज को न कमजोर करना, न किसी समाज का हमारे को कोई विरोध और विरोधाभास है। समाज अपनी काम करे। ट्रस्ट ये सोशल ग्रुप है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है और उसमें भी हमारी संस्था का मूल जो उद्देश्य है सबसे पीछे पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति जो अंत्योदय व्यक्ति है, उस अंत्योदय व्यक्ति आदरणीय नवीन जी को आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं नवीन जी भाई साहब को जानता नहीं था, फोन किया और आपने हमारी आतिथ्य स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने अमूल्य समय में से समय देकर आप हमारे मंच पे आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं नवीन जी भाई साहब को जानता नहीं था, फोन किया और आपने हमारी आतिथ्य स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने अमूल्य समय में से समय देकर आप हमारे मंच पे
संस्था किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी संगठन या व्यापारिक संगठन को कमजोर करने के लिए नहीं बने। यह संस्था सिर्फ और सिर्फ समाज के अंतिम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को बराबर आगे की पंक्ति में लाने के लिए, साधारण आदमी को मदद करने के लिए, शिक्षा में मदद करने के लिए, चिकित्सा में मदद करने के लिए, गरीबी का उत्थान करने के लिए, यह सहयोग के लिए संस्था का गठन किया है। कि यह संस्था किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी संगठन या व्यापारिक संगठन को कमजोर करने के लिए नहीं बने। यह संस्था सिर्फ और सिर्फ समाज के अंतिम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को बराबर आगे की पंक्ति में लाने के लिए, साधारण आदमी को मदद करने के लिए, शिक्षा में मदद करने के लिए, चिकित्सा में मदद करने के लिए, गरीबी का उत्थान करने के लिए, यह सहयोग के लिए संस्था का गठन किया है। बाकायदा सारा काम हमारा चल रहा है। पहला हमारा गुजरात राज्य का शपथ ग्रहण हुआ, फिर राजस्थान राज्य का शपथ ग्रहण हुआ, आज इंदौर का शपथ ग्रहण हो रहा है, और आगरा कर्नाटक के अंदर हमारा शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। यह निरंतर हमारा काम बढ़ता जाएगा और बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में, भारत में ही हमारा ये काम है संगठन का। बाकायदा सारा काम हमारा चल रहा है। पहला हमारा गुजरात राज्य का शपथ ग्रहण हुआ, फिर राजस्थान राज्य का शपथ ग्रहण हुआ, आज इंदौर का शपथ ग्रहण हो रहा है, और आगरा कर्नाटक के अंदर हमारा शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। यह निरंतर हमारा काम बढ़ता जाएगा और बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में, भारत में ही हमारा ये काम है संगठन का। दुबई, 2 जगह हम अधिवेशन कर चुके हैं। आबू धाबी के अंदर हमारे समाज का अधिवेशन किया, और वहाँ ज्ञान सभा चलती है। उसके अंदर हमारे जो विदेश यात्रा में जो गए थे हमारे यहाँ राजस्थान और इंडिया से, उनका वहाँ बहुत बड़ा सम्मान और स्वागत किया। तो हमारा ऐसा नहीं है, छोटे दिमाग की बात नहीं है, हम बड़े दिमाग के साथ में समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ते हैं। जो महानुभाव पुराने बैठे हैं उनको पता होगा, हम प्रतिवर्ष कैलेंडर निकालते हैं। पिछले साल जो हमारा कैलेंडर आया वो पूरा का पूरा कुवैत के जो हमारे निवासी हैं, सारा विज्ञापन कुवैत वालों ने किया। हमारे कुवैत के अंदर 68 परिवार हैं, 68 ही परिवार संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे बेंगलोर के अंदर 42 परिवार है, 42 ही संस्था से जुड़े हुए हैं, और हम प्रयत्न करते हैं। मैं जितना प्रयत्न होता है मेरे पदाधिकारियों को साथ में रख के कोशिश करता हूँ कि हमारा जो रचनात्मक कार्य करने का जो मन है वह उसके अंदर वह भागीदारी निभाए। हमारा दुबई, 2 जगह हम अधिवेशन कर चुके हैं। आबू धाबी के अंदर हमारे समाज का अधिवेशन किया, और वहाँ ज्ञान सभा चलती है। उसके अंदर हमारे जो विदेश यात्रा में जो गए थे हमारे यहाँ राजस्थान और इंडिया से, उनका वहाँ बहुत बड़ा सम्मान और स्वागत किया। तो हमारा ऐसा नहीं है, छोटे दिमाग की बात नहीं है, हम बड़े दिमाग के साथ में समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ते हैं। जो महानुभाव पुराने बैठे हैं उनको पता होगा, हम प्रतिवर्ष कैलेंडर निकालते हैं। पिछले साल जो हमारा कैलेंडर आया वो पूरा का पूरा कुवैत के जो हमारे निवासी हैं, सारा विज्ञापन कुवैत वालों ने किया। हमारे कुवैत के अंदर 68 परिवार हैं, 68 ही परिवार संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे बेंगलोर के अंदर 42 परिवार है, 42 ही संस्था से जुड़े हुए हैं, और हम प्रयत्न करते हैं। मैं जितना प्रयत्न होता है मेरे पदाधिकारियों को साथ में रख के कोशिश करता हूँ कि हमारा जो रचनात्मक कार्य करने का जो मन है वह उसके अंदर वह भागीदारी निभाए। हमारा पूरे लोकसभा में दिया, पूरे देश में इसकी खुशी हुई कि भाई हमारा भाई कोई आया है। तो हमको राजनीति में प्रवेश, अब कई लोग कहते हैं जब हम सब हंसवाड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ वहाँ तो सब आदिवासी सीट है। अरे मैंने कहा ये दिमाग को निकाल, है आदिवासी सीट, और वोटर
हमने उन आदिवासी दोनों खड़े होंगे, बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट जिससे भी करोगे होंगे तो वो आदिवासी उनको बोलेंगे जो जैन समाज का भला करे, जो जैन समाज के साथ में खड़ा रहे हम उसको वोट देंगे। तो कम से कम आपके जैन समाज का भला तो लोकसभा में दिया, पूरे देश में इसकी खुशी हुई कि भाई हमारा भाई कोई आया है। तो हमको राजनीति में प्रवेश, अब कई लोग कहते हैं ना हम तो बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ वहाँ तो सब आदिवासी सीट है। अरे मैंने कहा ये दिमाग तो निकाल, है आदिवासी सीट और वोटर तो हम हैं। हमने उन आदिवासी दोनों खड़े होंगे, बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट जिससे भी करोगे होंगे तो वो आदिवासी उनको बोलेंगे जो जैन समाज का भला करे, जो जैन समाज के साथ में खड़ा रहे हम उसको वोट देंगे। तो कम से कम आपके जैन समाज का भला होगा। ये एकमात्र एमपी में हमारे पार्षद हैं, इनका आज अभिनंदन करेंगे, इसलिए कि पार्षद बनना कितना मुश्किल है, पार्षद कैसे बनते हैं, पार्षद को कैसे खड़ा करने देते हैं, इनको आप व्यक्तिगत। ये एकमात्र एमपी में हमारे पार्षद हैं, इनका आज अभिनंदन करेंगे, इसलिए कि पार्षद बनना कितना मुश्किल है, पार्षद कैसे बनते हैं, पार्षद को कैसे खड़ा करने देते हैं, इनको आप व्यक्तिगत आपको जीवन भर याद करेगा, उनको जरूर आप कोशिश करें, मदद करें। ये मेरी इच्छा है, मैं आपको कह रहा हूँ। मेरा फिर बहुत लंबी बात हो गई क्योंकि समय की एक सीमा है। संस्थान रजिस्टर्ड संस्थान है, 12 साल पूर्ण रजिस्टर्ड हुई है। ये संस्था 12 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है। अभी हमने दशा नरसिंहपुरा हटाकर सकल नरसिंहपुरा में रजिस्टर करा दिया है। हमारा सकल नरसिंहपुरा रजिस्टर नेशनलाइज्ड बैंक में खाता, प्रतिवर्ष ऑडिट और सारी व्यवस्थित बिल्कुल पारदर्शिता से हम करते हैं। बस ये है कि मेरे नाम से किसी को एनर्जी, और हमारे घर में बहुत उच्च विचार के लोग हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं वहाँ के लोग, और हमारे व्यापार के लोग हैं ना वो थोड़ा मेरे जैसे थोड़े छोटे दिमाग के लोग हैं। तो वो विरोधाभास होता है, मेरा भी विरोधाभास हो सकता है, मगर मैं आपसे आज वचनबद्ध हो रहा हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ समाज के व्यक्ति को आगे लाना, आगे लाना, आगे लाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। धन्यवाद। जय माता।
इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए अखिल भारतीय दिगंबर दशा नरसिंहपुरा संस्थान के इस राष्ट्रीय समारोह में और इस शपथ विधि समारोह में आप सबका स्वागत है। बड़े हर्ष की बात है कि पूरे देश के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, आप जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए अभिनंदन। चूंकि मुझे कहा गया है, एक दायित्व दिया गया है, अभिनंदन। चूंकि मुझे कहा गया है, एक दायित्व दिया गया है, समाज से जुड़ा हूँ, अतः जैसे इसे कार्यक्रम का समाज से जुड़ा हूँ, अतः जैसे इसे कार्यक्रम का काफी प्रयास किया है, तो इनका स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शपथ विधि कार्यक्रम जो है मैं आगे बढ़ाता हूँ। शपथ विधि में आप ये मान के चलिए कि जो शपथ ले रहे हैं ये समाज के प्रति आपकी निष्ठा, आपके कर्तव्य और एक समर्पण है, काफी प्रयास किया है, तो इनका स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शपथ विधि कार्यक्रम जो है मैं आगे बढ़ाता हूँ। शपथ विधि में आप ये मान के चलिए कि जो शपथ ले रहे हैं ये समाज के प्रति आपकी निष्ठा, आपके कर्तव्य और एक समर्पण। पिताश्री निवासी राज्य मध्य प्रदेश अखिल भारतीय दिगंबर सकल नरसिंहपुरा संस्थान के प्रदेश पद की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदैव संस्थान के विधान के अनुरूप पिताश्री निवासी राज्य मध्य प्रदेश अखिल भारतीय दिगंबर सकल नरसिंहपुरा संस्थान के प्रदेश पद की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदैव संस्थान के विधान के अनुरूप अपने कार्य का निर्वहन करूंगा। मैं जिनेंद्र देव को साक्षी रखकर यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि संस्थान के सर्वांगीण विकास, उत्थान एवं संगठित करने में निस्वार्थ भाव से समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन एवं विधान की परिधि में रहते हुए संस्थान के प्रति समर्पण अपने कार्य का निर्वहन करूंगा। मैं जिनेंद्र देव को साक्षी रखकर यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि संस्थान के सर्वांगीण विकास, उत्थान एवं संगठित करने में निस्वार्थ भाव से समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन एवं विधान की परिधि में रहते हुए संस्थान के प्रति समर्पण। मैं जिस जगह से हूँ ऐसी जगह से आना और ऐसी जगह से आना और एक दिशा देने वालों का योगदान है। जैसे कि कुंतीलाल जैन साहब कह रहे थे कि और एक दिशा देने वालों का योगदान है। जैसे कि कुंतीलाल जैन साहब कह रहे थे कि उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है प्रोत्साहन। तो आप किसी को प्रोत्साहन देते रहे, आप किसी को बस बोलते रहे कि बस ये अच्छा है, अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता रहता है। उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है प्रोत्साहन।
अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। धीरे 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 कॉन्फिडेंस जो बढ़ता रहता है, उसमें नरसिंहपुरा समाज की तरफ से एक विशेष सहायता मिल जाए, एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी क्योंकि 2001 में तो कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। आज तो कई संस्थान बने हैं, जीतो है, जियो है, और जीतो में मैं खुद जुड़ा हूँ। जहाँ कोई भी जैन समाज का बच्चा आता है, अगर उसने प्रीलिम्स निकाल ली है तो फिर हमारा दायित्व है कि हम उसको एक पूरी दिशा दें। तो वैसे ही हमारे नरसिंहपुरा समाज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक अच्छी दिशा देने के लिए एक शिक्षक प्रकल्प की आवश्यकता है। उसमें नरसिंहपुरा समाज की तरफ से एक विशेष सहायता मिल जाए, एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी क्योंकि 2001 में तो कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। आज तो कई संस्थान बने हैं, जीतो है, जियो है, और जीतो में मैं खुद जुड़ा हूँ। जहाँ कोई भी जैन समाज का बच्चा आता है, अगर उसने प्रीलिम्स निकाल ली है तो फिर हमारा दायित्व है कि हम उसको एक पूरी दिशा दें। तो वैसे ही हमारे नरसिंहपुरा समाज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक अच्छी दिशा देने के लिए एक शिक्षक प्रकल्प की आवश्यकता है। रखते हुए कार्य करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो संस्थान के संविधान के अनुरूप न हो। मुझे संस्थान द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा रखते हुए कार्य करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो संस्थान के संविधान के अनुरूप न हो। मुझे संस्थान द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की। इसमें हस्ताक्षर करके कृपया पदाधिकारियों को देना। जय बोलो महावीर भगवान की। इसमें हस्ताक्षर करके कृपया पदाधिकारियों को देना। 5 मिनट होता है। 5 मिनट होता है। आप लोग अव्यवस्था में साथ हैं हमारा। मेरा आपसे निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन है कृपया अपनी आप लोग अव्यवस्था में साथ हैं हमारा। मेरा आपसे निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन है कृपया अपनी पूरा संस्थान का एक संरचना की और उसको सुचारू रूप से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पदाधिकारियों को निर्वाह करते हुए बहुत अच्छी स्थिति में आज हम यहाँ नरसिंहपुरा समाज के पद शपथ ग्रहण करने के लिए आए हैं। वह संस्थान के मध्य प्रदेश इकाई के विदर्भ जैन साहब जिन्होंने आज मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करने की शपथ ली, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रवीण जी जैन जो नरसिंहपुरा संस्थान का एक संरचना की और उसको
सुचारू रूप से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पदाधिकारियों को निर्वाह करते हुए बहुत अच्छी स्थिति में आज हम यहाँ नरसिंहपुरा समाज के पद शपथ ग्रहण करने के लिए आए हैं। वह संस्थान के मध्य प्रदेश इकाई के विदर्भ जैन साहब जिन्होंने आज मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करने की शपथ ली, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रवीण जी जैन जो विनम्र निवेदन है, कृपया मंच से उठना है। विनम्र निवेदन है, कृपया मंच से उठना है। कार्यक्रम के बाद में मंच आपका ही है, आप जितने कार्यक्रम के बाद में मंच आपका ही है, आप जितने मैं सकल आगे रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदर्भ जी और कुंदीलाल जी साहब का जैन साहब का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान नवीन मंडल का हार्दिक अभिनंदन करता है और आपसे निवेदन करता है कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए आप शीघ्र मंच से नीचे उतर जाएं ताकि हम आगे रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदर्भ जी और कुंदीलाल जी साहब का जैन साहब का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान नवीन मंडल का हार्दिक अभिनंदन करता है और आपसे निवेदन करता है कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए आप शीघ्र मंच से नीचे उतर जाएं ताकि हम संस्थाएं स्वागत करती है। आदरणीय श्री विदर्भ जी जैन साहब जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विदर्भ जी जैन ट्रस्ट मंडल के हमारे अपने साथी हैं और ट्रस्ट मंडल में उपाध्यक्ष के दायित्व के निर्वहन करते हैं। संस्थाएं स्वागत करती है। आदरणीय श्री विदर्भ जी जैन साहब जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विदर्भ जी जैन ट्रस्ट मंडल के हमारे अपने साथी हैं और ट्रस्ट मंडल में उपाध्यक्ष के दायित्व के निर्वहन करते हैं। पार्षद महोदय एवं श्रीमती गीता जैन धर्मपत्नी कोमलचंद जी जैन सरपंच खजुरिया सारंग। गीता जी नहीं आई हो गीता जी तो कोमलचंद जी जैन साहब आ जाए खजुरिया वाले। अधिवक्ता सम्मान समारोह में एडवोकेट श्रीमान विकास जी जैन सुपुत्र कांतिलाल जी जैन, एडवोकेट श्रीमती निधि जैन धर्मपत्नी श्री अतुल जी जैन, एडवोकेट श्री शशिकांत जी जैन सुपुत्र श्री राजमल जी जैन साहब, एडवोकेट श्री गुलाब चंद जी श्री सुपुत्र श्री सरदार जी जैन, एडवोकेट श्री सिद्धार्थ जी जैन सुपुत्र श्री प्रकाश जी जैन, एडवोकेट श्री प्रियन जी जैन सुपुत्र श्री वीरेंद्र जी जैन साहब, एडवोकेट श्री प्राची जैन सुपुत्र श्री संजय जी जैन, एडवोकेट श्री मृणाल जी जैन सुपुत्र श्री संजय जी जैन, एडवोकेट श्रीमती बबीता संजय श्रीमती सुपुत्री श्री अनोखीलाल जी जैन इंदौर सेशन कोर्ट। ये सभी अधिवक्ता सम्मान के लिए मंच पर आ जाएं। स्वागत के लिए उमेश जी जैन भड़का वाले मंच पर आ जाएं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही आपने बहुत अच्छा समय दिया और इस कार्यक्रम को गरिमा में प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और
पद पर अभी शपथ ग्रहण करेंगे। एक के बाद एक अपना पहले परिचय देंगे, हम अपने वरिष्ठजनों का उद्बोधन और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं विनीत कुमार जैन, महामंत्री, प्रादेशिक महामंत्री के पद पर अभी शपथ ग्रहण करेंगे। एमएमसीजी पूर्व एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और नरसिंहपुरा संस्थान में कार्यकारी सदस्य के रूप में आज शपथ ग्रहण समारोह में और एमएमसीजी पूर्व एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और नरसिंहपुरा संस्थान में कार्यकारी सदस्य के रूप में आज शपथ ग्रहण समारोह में सभी वरिष्ठजनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम विपिन कुमार जैन है। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश जी जैन है। मैं मूल निवासी नगरी जिला मंदसौर का हूँ और विगत 15 वर्ष से मैं इंदौर में सुदामा नगर में निवासरत हूँ। मैं इलेक्ट्रिक और इंडस्ट्री सप्लायर में भारत सरकार कमीशन एजेंट के रूप में काम करता हूँ। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मेरा डीलर नेटवर्क के माध्यम से व्यापार जगत में कमीशन एजेंट के माध्यम से मेरा व्यापार है। सभी वरिष्ठजनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम विपिन कुमार जैन है। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश जी जैन है। मैं मूल निवासी नगरी जिला मंदसौर का हूँ और विगत 15 वर्ष से मैं इंदौर में सुदामा नगर में निवासरत हूँ। मैं इलेक्ट्रिक और इंडस्ट्री सप्लायर में भारत सरकार कमीशन एजेंट के रूप में काम करता हूँ। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मेरा डीलर नेटवर्क के माध्यम से व्यापार जगत में कमीशन एजेंट के माध्यम से मेरा व्यापार है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हम